So hi, the problem is broken calculator. Problem is asking that you are given a start value. Let us take it as 2 and we have given a target value, that is let us be take 20. So what we have to do here is that I have to go from 2 to 20 and I have only applied two operations at each step. The first operation is that you can multiply that number with 2, or either you can subtract 1 from that number. So I think that now problem is clear. तो स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास 2 है, तो अगर मैं 2 से 4 पे गया तो मैंने क्या किया होगा, मैंने इंटू 2 किया होगा। फिर मैं 4 से 8 पे गया तो अगेन मैंने इंटू 2 किया होगा। तुम्हें ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, या तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 8 से मैं 16 जाऊंगा तो अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, and if I am going to 32 then again I am multiplying with 2। तो अब तुम्हें 32 पे रुक के एक चीज देखनी है कि ये 20 को एक्सीड कर गया है, मतलब अब तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मल्टीप्लाई या तो सब्ट्रैक्ट। तो तुम 32 के बाद क्या करना चाहोगे, तुम 32 के बाद -12 करना चाहोगे, और जिससे कि तुम 20 पे आ जाओ। अब यहाँ -12 करने का ये मतलब है कि तुम 12 बार -1 -1 -1 कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब 12 ऑपरेशन लेके तुम 20 पे आ गए। अब कोई बंदा मुझे ये कहेगा कि यार तुम 16 पे थे, तो 16 पे 20 जाने में सिर्फ 4 का डिफरेंस था, तो यही ऑपरेशन तुम्हें सिर्फ 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, तो तुम ऐड क्यों कर रहे हो, तुम ऐड नहीं कर सकते। तो तुम्हें एक्सीड करना ही पड़ेगा उस टारगेट को। अगर तुम डायरेक्टली टारगेट पे पहुंच गए मल्टीप्लाई करते करते तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं पहुंच रहे हो तो तुम्हें उसको एक्सीड करके वापस आना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑपरेशंस लगे, तो पहला ऑपरेशन लगा ये, तुमने मल्टीप्लाई किया, दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई किया, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा मल्टीप्लाई, और तुमने 12 बार इसको डिक्रीज कर दिया। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। अब क्या ये मेरा मिनिमम आंसर है, तो नहीं, ये मेरा मिनिमम ऑपरेशंस नहीं है। अब एक बंदे ने कहा तुम 2 से 4 जाओ बाई मल्टीप्लाइंग 2, तुम 4 से 8 जाओ बाई मल्टीप्लाइंग 2, एक काम करो 8 से तुम 5 चले जाओ बाई सब्ट्रैक्टिंग 3, और 5 से 10 जाओ और 10 से 20 जाओ। अभी टोटल ऑपरेशंस कितने लगेंगे तुमको, तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि एक ऑपरेशन मल्टीप्लाई, दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई, और फिर तुमने 3 बार -1 किए, तो यहाँ पे 3 ऑपरेशन, तो 5 ऑपरेशन, इसके बाद 6 ऑपरेशन, 7 ऑपरेशन, तो टोटल ऑपरेशन तुम्हें 7 लग गए, ठीक है। ये दूसरे बंदे ने ये मुझे सोल्यूशन दिया। अब यहाँ पे क्या ये और मिनिमम ऑपरेशन में मैं टारगेट अचीव कर सकता हूँ, तो आंसर इसका है हाँ। कैसे, देखो एक बंदे ने कहा 2 के बाद तुम 4 पे जाओ, ठीक है। 4 के बाद तुम क्या करो, 3 पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास हर बार सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लाई या तो सब्ट्रैक्ट। तो एक बंदे ने कहा 2 से 4 चले जाओ मल्टीप्लाई करके, 4 से 3 चले जाओ सब्ट्रैक्ट करके। इसके बाद 3 से डायरेक्ट 6 पे चले जाओ मल्टीप्लाई करके, और 6 से तुम 5 पे चले जाओ सब्ट्रैक्ट करके। इसके बाद 5 से 10 और 10 से 20। तो अब बताओ कितने ऑपरेशंस लगे, क्या पिछले से कम लगे, तो बिल्कुल कम लगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ऑपरेशन 6 लगे। अब यहाँ पे एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि एट ईच स्टेप आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आई कैन एदर मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 2 और वी कैन सब्ट्रैक्ट दैट नंबर विद -1। बट ये श्योरिटी हमें नहीं मिल रही है कि हर एक नंबर पे हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक नंबर मल्टीप्लाई करने पे कभी मिनिमम आ रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट कर लेने पे मिनिमम आ रहा है। यहाँ पे डीपी तुम सोचना मत इस सॉल्यूशन में, क्योंकि अगर तुम डीपी सोचोगे तो डीपी के लिए एक बेस केस लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे जानते हो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तुम आगे जाने के बाद भी उस नंबर पे दोबारा आ सकते हो। मतलब डीपी का बेस केस तुम क्या लिखोगे कि जब तुम्हारा टारगेट, जब तुम्हारी स्टार्ट वैल्यू एक्सीड हो जाए टारगेट के, तो रिटर्न हो जाओ। अब कैसे रिटर्न हो सकते हो, क्योंकि तुम एक्सीड करने के बाद भी टारगेट पे आ सकते हो। तो डीपी तो इधर सोचना मत, ये क्वेश्चन तुम्हें ग्रीडीली सोचना है, ग्रीडी अप्रोच। So what is the greedy approach? Greedy approach is basically the algorithm that we can apply to solve any problem for optimization. In one pass, we can get our answer in linear time or in analog in time. Okay, so this is all about greedy. तो अब अगर तुमने स्टार्ट से चलना शुरू किया और एंड पे आ रहे हो तुम, तो तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका छोटा सा ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक स्टार्ट वैल्यू है और एक टारगेट वैल्यू है।
स्टार्ट से टारगेट जाने के कई सारे पाथ हैं, बहुत सारे पाथ हैं, ये देखो। और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एक पाथ ये भी ले सकते हो, ठीक है, 4 पाथ ले रहे, सपोज मैंने ड्रा कर दिया, और हर पाथ में या तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, या तो मल्टीप्लाई या तो सब्ट्रैक्ट, ईच स्टेप पे मैं कुछ ना कुछ जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के अलावा मैं कोई और ऑपरेशन नहीं कर रहा। तो मैं जब स्टार्ट से एंड जा रहा हूँ तो मेरे पास 4 पाथ हैं। अब तुम्हें यहाँ पे ये सोचना है, 4 पाथ में मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कोई फैक्टर, तो ग्रीडी अप्रोच जब भी तुम्हारे दिमाग में तुम्हें ऐसा लगे कि ये सॉल्यूशन जो है ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, डीपी हम नहीं लगा सकते, और कंस्ट्रेंट डीपी जैसे तुम्हें लग रहे हैं बट डीपी नहीं लग रही, तो तुम्हें ग्रेडली सोचना है। और मेरी एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि अगर तुम स्टार्ट से चालू करके एंड जा रहे हो ना, उसकी जगह तुम 90% केसेस में ट्राई कर लेना एंड से स्टार्ट चले जाओ, मतलब उल्टा काम करो, जो तुम्हें बोला गया तो उसका उल्टा करो, तुम्हें 100% आंसर दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, करके देखना। जैसे इसी प्रॉब्लम में मैं तुम्हें करके दिखाने वाला हूँ। मैं एंड से स्टार्ट जाऊंगा, एंड मतलब मेरा टारगेट, टारगेट मेरा क्या था 20 था, और मेरा स्टार्ट क्या था, स्टार्ट मेरा 2 था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 20 से एक काम करता हूँ, देखो पहला ऑपरेशन मेरे पास था कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उस नंबर को 2 से, दूसरा ऑपरेशन था मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ उस नंबर को -1 से। तो अब अगर सीधा जा रहा था मैं स्टार्ट से एंड, तो मैं मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक, जैसे कि तुम ये एग्जांपल ले लो, 5 से मैं 20 जा रहा था, तो मैं मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करते जा रहा था। अब अगर मैं 20 से 5 आऊंगा तो मैं जस्ट ऑपरेशन भी तो रिवर्स कर दूंगा। अगर मैं 5 इंटू 2 करके 10 जा रहा था और 10 इंटू 2 करके 20 जा रहा था, तो अब 20 से 5 आने में मैं 20/2 करूंगा, और इसके बाद मैं 10/2 करूंगा, मतलब जस्ट रिवर्स द ऑपरेशन। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि 20 से हमें 2 जाना है, कैसे जाऊंगा मैं, तो 20 से 2 जाने के लिए देखो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी नंबर दुनिया का मल्टीपल ऑफ 2 में +1 या -1 ऐड करके जनरेट हो सकता है, हाँ या ना। मैंने कहा 20 जनरेट करना है, तो 2 के मल्टीपल में ये आ गया, बिल्कुल आ गया। मैंने कहा 21 जनरेट करना है, तुमने कहा 2 इंटू 10 प्लस 1 कर दो। मैंने कहा 16 जनरेट करना है, तुमने कहा 2 इंटू 8 कर दो। मैंने कहा 128 करना है, या 129 करना है, या 127 करना है। तुम बताओ, हर बार देखो, हर नंबर या तो ऑड होता है या तो इवन होता है। अब अगर इवन है तो वो 2 का मल्टीपल है, और अगर ऑड है तो 2 का मल्टीपल -1 है, इधर 2 का मल्टीपल +1 है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी बेसिक इंट्यूशन का यूज इस क्वेश्चन में हुआ है। तो बहुत सिंपल थी। तो तुम्हें जब 20 से जब तुम, इसका मतलब है कि तुम्हें 20 से 2 आना है, तो अगर नंबर इवन है, ठीक है, अगर नंबर इवन है तो डायरेक्टली से डिवाइड मार दो 2 से। तो जब डिवाइड मारोगे, मैं मल्टीप्लाई की जगह अब डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब डिवाइड मारोगे 2 से तो 10 आ जाएगा। अभी 10 इवन है, तो हम टारगेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, अगेन डिवाइड बाई 2 करेंगे, 5 आया। अब मेरा नंबर ऑड है, तो अगर मैं ऑड को डिवाइड मारता हूँ 2 से, ठीक है, तो इसका वैल्यू डेसिमल में आएगा। उल्टा करके देखो, इस स्टेप पे हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे होंगे 2 से 5 जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 से 5 जाने के लिए हम इंटू 2 करेंगे, क्या कभी 5 पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हें ऑड नंबर आए तो तुम्हें देखो, पहले क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, अब क्या करना है तुम्हें, अब नंबर को ऐड करना है, उल्टा ऑपरेशन करना है। तो तुम 5 में 1 ऐड कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 इवन हो गया, तो तुम 2 से इजिली डिवाइड कर सकते हो, तो ये 3 आ गया, और 3 से क्या हो जाएगा, +1 करके 4 आ गए, और 4 से तुम डिवाइड 2 करके 2 पे आ गए। देखो कितने ऑपरेशन लगे, 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन। तुम्हें 6 ऑपरेशन मिल गए, और तुम्हें देख के सरप्राइज नहीं होना चाहिए ये कि जब हम 2 से 20 जा रहे थे मिनिमम ऑपरेशन में, तब हम क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 4 जा रहे थे, 4 में हम -1 करके 3 पे जा रहे थे, 3 से हम इंटू 2 करके 6 पे जा रहे थे, 6 पे -1 करके हम 5 पे आ रहे थे, 5 पे हम इंटू 2 करके 10 पे जा रहे थे, और 10 से हम इंटू 2 करके 20 पे जा रहे थे। जस्ट इसका अपोजिट है, देखो 2 यहाँ पे है, इंटू की जगह मैंने डिवाइड किया, 4 यहाँ पे है, माइनस की जगह मैंने प्लस किया, 3 यहाँ पे है, इंटू की जगह मैंने डिवाइड किया। अब तुम्हें क्लियरली विजिबल है, तुम सोच के देखो तुम्हारा काम कितना आसान हो गया। पहले तुम जब स्टार्ट से एंड जाना चाह रहे थे,
आंसर तो यही है मिनिमम ऑपरेशन, बट तुम्हें मल्टीपल पास मिल रहे थे क्योंकि हर पास पे तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे तुम्हें इधर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस करना है। लेकिन क्या मैजिक हुआ यहाँ पे ये मैं जैसे मैंने उल्टी अप्रोच लगाई एंड से स्टार्ट, तो तुम्हें हमेशा वही वाला आंसर मिलेगा जो कि सबसे मिनिमम था। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, इसको 2-3 टेस्ट केसेस पर रन करोगे तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मैजिक हो रहा है यहाँ पे कि जब स्टार्ट से एंड जा रहे हैं तो हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, लेकिन जब एंड से स्टार्ट आ रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली मिनिमम ऑपरेशन ही मिल रहा है, मिनिमम ऑपरेशन वाला ही सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बस एक इंट्यूशन तुम्हारा ये बिल्ड करना चाहूंगा मैं कि अगर स्टार्ट से एंड जा रहे हो, लेट सपोज ये तुम हो और ये कोई टारगेट है, तुम जा रहे हो, तुम्हें टारगेट के बारे में नहीं पता तो तुम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें शॉर्टेस्ट नहीं पता। लेकिन अगर टारगेट को तुम्हारे पास आना है तो उसे पता है तुम्हारे तक कैसे आना है। तो कुछ इस तरीके से इंट्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बट इसमें तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, तुम कोई 2-3 टेस्ट केस और लेके देख लो, ठीक है, तुम्हें इजिली क्लियर हो जाएगा आइडिया। सो लेट अस डू कोड हियर। तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ वाइल टारगेट इज ग्रेटर देन स्टार्ट वैल्यू। मैं कह रहा हूँ जब तक टारगेट मेरा स्टार्ट वैल्यू से बड़ा है तब तक तुम वाइल लूप एग्जीक्यूट करो। क्या करना है इसके अंदर, अगर मेरा टारगेट इवन है, ठीक है, अगर तुम्हारा टारगेट इवन है तो तुम इजिली डिवाइड कर सकते हो टारगेट को 2 से, इजिली डिवाइड कर सकते हो टारगेट को 2 से, और तुम्हें काउंट इंक्रीज कर देना है। एल्स केस में तुम क्या करोगे, एल्स केस में तुम्हें पता चल गया कि टारगेट तुम्हारा ऑड है तो पहले उसको ऐड करो, क्योंकि तुम पीछे से आगे आ रहे हो, एंड से तुम स्टार्ट पे जा रहे हो, इसलिए मैं ऑपरेशन जस्ट उल्टा कर दिया, क्योंकि ये ग्रीडी अप्रोच है, इसमें तुम्हें आंसर श्योरिटी से मिल रहा है मिनिमम ऑपरेशन ही। तो तुमने टारगेट को 1 से इंक्रीज कर दिया, टारगेट प्लस प्लस करके, या तो डायरेक्टली तुम ऐसे लिख दो टारगेट इज इक्वल टू टारगेट प्लस 1। इसके बाद में यहाँ भी एक काउंट मेरा इंक्रीज हुआ और तुम्हें ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही टारगेट तुम्हारा लेस देन स्टार्ट वैल्यू आया या इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू आया, ये लूप मेरा खत्म हो गया। तुम यहाँ पे रिटर्न क्या कर दोगे, काउंट। तो क्या काउंट रिटर्न करने पे आंसर सही आएगा? तो 1 सेकंड के लिए हम पहले रन कोड करके देख लेते हैं। तो अभी तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन एक टेस्ट केस पे ये गलत हो जाएगा, एक नहीं बहुत सारे टेस्ट केस पे। कहां पे जानते हो? क्या हो, अगर तुम्हारा स्टार्ट वैल्यू बहुत बड़ा हो, लेट अस सपोज 1024 हो, और स्टार्ट तुम्हारा हो 1, तो सॉरी टारगेट तुम्हारा हो 1, मतलब तुम्हें 1 पे आना है और स्टार्ट 1024 है, तो तुम बताओ क्या तुम अब यहाँ पे कभी मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? नहीं, कभी नहीं कर सकते। और टारगेट तुम्हारा लेस देन स्टार्ट वैल्यू है और तुम डायरेक्टली काउंट को रिटर्न कर रहे हो, जबकि काउंट 0 आ रहा है। तुम्हें क्या रिटर्न करना है भाई, तुम अगर तुम्हारी वैल्यू पहले से बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट टारगेट से, तो तुम हमेशा सिर्फ माइनस माइनस करके ही आ सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें क्या करना है, काउंट के साथ में प्लस करना है किसको, अगर तुम्हारा स्टार्ट बड़ा हुआ, स्टार्ट वैल्यू अगर तुम्हारी बड़ी हो गई टारगेट से, तो तुम्हें वही माइनस कर, देखो यहाँ पे 1024 से 1 आने में 1023 ऑपरेशंस लगने वाले हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है कि लेटर सपोज वाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया, देखो टारगेट ग्रेटर देन स्टार्ट वैल्यू लिखा है ना मैंने। अब अगर टारगेट लेस देन स्टार्ट वैल्यू हुआ तो दो ही केस हो सकते हैं टारगेट लेस देन स्टार्ट वैल्यू होने के। पहला ये है स्टार्ट वैल्यू अगर तुम्हारा लेटर सपोज 4 था और टारगेट तुम्हारा किसी टाइम में 5 आ गया, तो तुम्हें पता है ना, और आते ही मैंने क्या कहा था, +1 करके इवन हो जाना है, इवन करके बाई 2 करना है। इसका मतलब तुम हमेशा 4 या 4 से कम, टारगेट तुम्हारा 4 या 4 से कम पे आके रुकेगा। अगर वो 4 पे नहीं आके रुका, लेटर सपोज वो 6 रहा होता टारगेट, तो 6 जब 2 से डिवाइड करते 3 आ जाता, तो या तो टारगेट तुम्हारा एक लेस आएगा स्टार्ट पे अगर जब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, या तो वो 4 पे आके रुकेगा। अगर टारगेट 8 होता तो 8/2 4, तो डायरेक्टली 4 पे आके रुक जाता। लेकिन अगर टारगेट 6 था, इसके जस्ट एक पॉइंट पीछे, तो 6 से वो 3 पे आएगा। और अब तुम्हें पता है 3 से 4 जाने में उसे एक ऑपरेशन लगेंगे, इसलिए स्टार्ट वैल्यू माइनस टारगेट हर बार तुम्हें राइट आंसर देगा, हर वक्त, ठीक है, चाहे स्टार्ट पहले से बड़ा है चाहे नहीं। तो आई होप तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेडी अप्रोच तुम्हें बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया है तो सेम तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन करना है,
ये क्वेश्चन है मिनिमम मूव्स टू रीच टारगेट स्कोर। अब वो क्वेश्चन पहले फ्रेम हुआ था और ये कॉन्टेस्ट में आया था, देख लो दोनों क्वेश्चन डिट्टो सेम है, बस वहां पे तुम्हें कहा गया था सब्ट्रैक्ट करने को, यहाँ पे ऐड करने को बोला जा रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है वो मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हो, एक वेरिएबल और दिया मैक्स डबल। मतलब वहां पे हम अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, अगर हम उल्टे जब आ रहे थे तो हम डिवाइड कर रहे थे, तो मल्टीपल टाइम्स कर रहे थे, और सब्ट्रैक्ट भी हम या ऐड हम मल्टीपल टाइम कर रहे थे। बट यहाँ पे हम जो डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करेंगे उसको एक लिमिट तक करेंगे, तो सिंपली तुम्हें व्हाइल लूप के अंदर ये भी कंडीशन चिपका देनी है, ठीक है, कि सिर्फ हम इतने बार ही डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें या तो ऐड करना है, तो जो भी तुम जिस तरीके से स्टार्ट से एंड जा रहे हो, एंड से स्टार्ट, वैसे ये क्वेश्चन एंड से स्टार्ट जाने में ही तुम्हें श्योरिटी से आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप तुम ये क्वेश्चन इजिली अपने आप से कर लोगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए बने रहिए चैनल पे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।